हो सकता है वहां से इसका मिसयूज करके कभी आपका कोई जेरोक्स आप रख के भूल गए हो आईडी कार्ड का, ये वो लॉस्ट हुआ हो, कभी आपके साथ ऐसा हुआ जेरोक्स के साथ? नहीं सर, ऐसा मतलब याद नहीं है कुछ हुआ हो। याद नहीं आपको? नहीं। अच्छा, ओके। ओके, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कभी भी आप अपने आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी किसी वर्क पर्पस के लिए जमा करते हो, सबमिट करते हो, तो उस पर जो द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस फॉलो करते हो? आपको मालूम है गाइडलाइन क्या है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ मालूम नहीं है, सीधा जेरोक्स ही दे देते हैं। अच्छा, सीधा जेरोक्स दे देते हो? हाँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि 2015 में हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक गाइडलाइंस बनाई गई थी, जिसको 2015 में जारी किया गया था। वो किस पर्पस के लिए बनाई गई थी मैं आपको बता देता हूँ। जब इंडिया में हमारे सबसे ज्यादा जो है आईडी कार्ड के मिसयूज की कंप्लेंट लिखाई जा रही थी 2013 से लेके 2014 तक, जो इन 2 सालों के अंदर इंडिया के जो कोने कोने से कंप्लेंट रजिस्टर की गई थी, वो की गई थी आधार कार्ड मिसयूज की कंप्लेंट। ओके, तो इसको गवर्नमेंट ने ध्यान में रखते हुए 15 मार्च 2015 में एक गाइडलाइन जारी की थी कि कोई भी इंडियन सिटीजन अगर अपने आईडी कार्ड का यूज करता है तो उस पर सबसे पहले क्या करेगा, अपना साइन करेगा, ठीक है, उसका डेट मेंशन करेगा और किस पर्पस के लिए उसको यूज कर रहा है पर्पस मेंशन करेगा। अच्छा, ठीक है। तो आप ये बताइए, आपने अपने पास्ट में अपने आईडी कार्ड का यूज किया है तो उस पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई गाइडलाइंस, जैसे अपना साइन करना, उस दिन का डेट मेंशन करना, और किस पर्पस के लिए आपने वो पर्पस मेंशन किया है? नहीं सर, साइन किया है सिर्फ, ये पर्पस तो नहीं किया है मेंशन। साइन किया है, तो देखिए जो आपने जो किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो प्रॉपर जो गाइडलाइंस नहीं है। अच्छा सर, नहीं पता ही नहीं ऐसा तो वहां से भी कोई इसको मिसयूज कर सकता है। हाँ सर। तो आगे क्या करना है कि कभी भी आप अपने आईडी कार्ड का यूज करेंगे तो सबसे पहले उस जेरोक्स कॉपी पर अपना साइन करेंगे, उस दिन का डेट मेंशन करेंगे, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं पर्पस भी मेंशन करेंगे। पक्का सर जी। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। या सपोज कीजिए आज आपको अपने आईडी कार्ड का यूज करना है, बैंक में करना है या होटल में करना है, जहां भी कह कोई, तो उसके लिए सपोज कीजिए आज आपको होटल में यूज करना है, तो सबसे पहले आप जो है केवाईसी के लिए बैंक में कर दो, आईडी कार्ड का फोटो कॉपी जमा करते हो। तो आईडी कार्ड का फोटो कॉपी जमा करने से पहले आपको उस पर क्या करना है, अपना साइन करना है, उस दिन का डेट मेंशन करना है और पर्पस मेंशन करना है। जैसे आज डेट कितनी है, 18 जुलाई 2024 है, आज का डेट मेंशन किया और किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, बैंक में केवाईसी के लिए। तो आपका खाता है एसबीआई सपोज कीजिए, तो उस पर विषय लिखोगे, पर्पस लिखोगे, दिस आईडी कार्ड सबमिट एसबीआई बैंक फॉर केवाईसी पर्पस। ठीक है, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इससे बेनिफिट, आपका फेस नहीं दिख रहा है, पहले फेस दिखाई क्योंकि आप रिकॉर्डेड लाइन है, इस पर फिजिकली तो नहीं। हाँ, इससे बेनिफिट होगा कि आपने सबसे पहले 100% गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाई गई गाइडलाइंस है वो फॉलो किया और आपने खुद अपने हाथ से अपने आईडी कार्ड को 100% नहीं 200% सेफ एंड सिक्योर किया, ये सब मेंशन करके। तो फायदा ये होगा कि आपका ओनली फॉर वन टाइम के लिए यूज होगा आईडी कार्ड। आपने पर्पस के लिखा है, एसबीआई में दे रहे हैं आप केवाईसी के लिए, तो आपके आईडी कार्ड का ओनली यूज किया जाएगा केवाईसी पर्पस के लिए। अदरवाइज कोई चाहता है उसका आईडी कार्ड का मिसयूज कर रहे किसी दूसरे काम में नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उस पर पहले रीजन लिखा है, पर्पस, दिस आईडी कार्ड सबमिट एसबीआई बैंक फॉर केवाईसी पर्पस। तो आपके आईडी कार्ड का ओनली फॉर वन टाइम के लिए यूज होगा, वो भी कहाँ, केवाईसी के लिए एसबीआई बैंक में। अदरवाइज कोई चाहता है उसका मिसयूज करे, किसी दूसरे काम में यूज करे, नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पर्पस लिखा है। तो आप किसी दूसरे काम में यूज करोगे तो उसका पर्पस मेंशन करोगे, समझे आप? ठीक है सर। तो अगर अपने पास्ट में अगर आपने ये नहीं किया हुआ तो हो सकता है वहां से आपने इसको निकाल लिया हो, आपकी कोई कॉपी से एक्स्ट्रा कॉपी बनाकर जो है ये सब किया हो। बिल्कुल सर। और जैसे आपने बताया कि आप साइन कर देते हैं, राइट? हाँ, राइट सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो है आधार कार्ड की कॉपी में साइन करते हैं, टॉप में करते हैं बॉटम में करते हैं, ये बताइए। बॉटम में सर। बॉटम में करते हैं। आईडी कार्ड के जेरोक्स पे करते हैं या ब्लैंक पेपर पे करते हैं, जहां सादा पेपर होता है? नहीं, आईडी कार्ड की जेरोक्स पे ही। आईडी कार्ड की जेरोक्स पे कर देते हैं, राइट? अच्छी बात। तो देखिए जो आपने फॉलो किया है वो प्रॉपर जो है गाइडलाइंस नहीं है,
तो हो सकता है वहां से कोई मिसयूज कर सकता है आपके आईडी कार्ड को। ठीक है, आप क्या करो फ्यूचर में कभी भी आप अपने आईडी कार्ड यूज करोगे तो गाइडलाइंस फॉलो करोगे। अपना नाम, उस दिन का डेट और पर्पस फॉर होटल, पर्पस फॉर जॉब अप्लाई, पर्पस फॉर इंश्योरेंस, पर्पस फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, पर्पस फॉर एयर टिकट, पर्पस फॉर ट्रेन टिकट, पर्पस फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्पस फॉर परचेज न्यू बाइक, इंश्योरेंस, जो भी पर्पस के लिए यूज करोगे उसके लिए ये सब मेंशन करोगे। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, देखिए अगर आपने ये सब नहीं किया है तो हो सकता है आपके पास्ट में जहां भी आपने यूज किया होगा वहां से इसका किसी ने मिसयूज किया होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए आगे से कि कभी भी आप इन फ्यूचर में दें तो सबसे पहले जिस पर्सन को आप अपना आईडी कार्ड दे रहे हैं उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद उस पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करें, तभी आपका आईडी कार्ड जो है 100% सेफ एंड सिक्योर रहेगा। अगर आपने ये सब नहीं किया है तो मैं भी नहीं बता सकता कहां से यूज हुआ, वो तो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। और मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे आप कभी बाहर से आईडी कार्ड का जेरॉक्स कॉपी बनवाते हो तो जो पर्सन आपके आईडी कार्ड का जेरॉक्स बना रहा है आप उसको देखते हो कितनी कॉपी बना रहे हैं? आपने बोला वो एक कॉपी बना दो, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा कॉपी निकाल ली, एक आपको दे दी, एक अपने पास में रख ली, कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं सर, ऐसा ध्यान में तो नहीं है। मतलब अगर कोई कर रहा है तो मतलब कई बार क्या होता है, शॉप के अंदर होता है ना मशीन, हम देख भी नहीं पाते, वो तो आईडी कार्ड लेके चला जाता है तो वो पता नहीं चल पाएगा। अच्छा, अच्छा, ओके। तो देखिए ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। अब आगे से आप कभी भी आप अपने आईडी कार्ड का यूज करोगे इन फ्यूचर में तो सबसे पहले जैसे जेरॉक्स कॉपी कराओगे तो उसको प्रॉपर देखना है कितना कॉपी बना रहा है, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं बना रहा है, क्योंकि आईडी कार्ड वहां से भी लीक होता है, हो सकता है। और जो गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखिए मेरे पास जो टीआरआई डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर भेजा गया है जो मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इसको रीड कीजिए। ठीक है सर। पढ़िए, आपको इसको रीड कीजिए। सत्रह कंप्लेंट। लाउड रीड कीजिए ताकि इस पर रिकॉर्ड हो। अच्छा, ये मिस्टर फयाज खान रिपोर्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ 17 कंप्लेंट रिगार्डिंग इलीगल एडवर्टाइजमेंट एंड harassing टेक्स्ट इन कैलाशपुरी आलमबाग मार्ग बरिहा आलमबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश 226005। डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट 1/7/2024। टाइम है 15:48। डेट एंड टाइम ऑफ ओकेर्ड इफ नो वन 20/6/2024 और इसका जो टाइम है वो 11:20। मोबाइल नंबर एप्लीकेशन लखनऊ, लोकेशन शॉप नंबर 18 चंदन नगर आलमबाग लखनऊ यूपी, पिन कोड है 226005। हाँ, रिपोर्टेड पर्सन ये सर सरनेम इसमें गलत लिखा हुआ है। टाइपिंग सरनेम गलत लिखा हुआ है, गजेरिया लिखा हुआ है कुछ। गजेरिया? हाँ, गजारिया तो लिखा है। गजेरा गजेरा है RI सर, गजेरा है। गजेरा? हाँ, GAJERA। तो देखिए ये जो वहां से आपकी तरफ से आया चेक कीजिए। हाँ, फिर आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ है और द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 9335500077 सेंट इन लीगल एडवर्टाइजमेंट एंड harassing टेक्स्ट मैसेज टू पब्लिक। एक जो पर्सनल चला रहे हैं और एक जो आपके नाम से लिया गया है, ये दोनों को मैं अपने हेडक्वार्टर सरदार में डलवा देता हूँ। अगर ये आपके आईडी से लिंक है, पता किया जाएगा आपका आधार कार्ड कौन यूज कर रहा है, कब से यूज कर रहा है और ये नंबर से क्या इलीगल एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, ठीक है सर। और आपके आधार कार्ड को भी सिक्योर कराना जरूरी है, क्योंकि आपके अलावा अगर किसी कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी थर्ड पार्टी के पास है, वो इसको यूज कर रहा है।
राइट सर। ठीक है, हाँ सर। सिक्योर कराया जाएगा, तो उससे ये होगा कि आपके नाम से अगर कोई थर्ड पार्टी यूज करेगा तो यूज नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सर। और आपका आईडी कार्ड सिक्योर करना मतलब कि आप ही पर्सनल यूज करते हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी को यूज भी करेगा तो उसके लिए वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ठीक है, आप मेरे साथ लाइन पर रहिए। मैं ये जो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है अपने हेडक्वार्टर सर्वर में डलवा देता हूँ, और वो चेक करके बताएंगे आपका आईडी कार्ड कौन यूज कर रहा है, कब से यूज कर रहा है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी आधार कार्ड मिसयूज की। ओके, ठीक है सर। हाँ मेरे साथ। ठीक है। फाइव टू जीरो हेडक्वार्टर कम ऑनलाइन, 5201 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 headquarter come online, 5201 headquarter come online, 5201 headquarter online officer. Officer, I want to verify public personal number and reported number. Public personal number is 9016722775. I repeat, officer. Public personal number is 9016722775. And reported number is 933550077. I repeat, officer. The reported number is 933550077. Officer, put this both number under surveillance of headquarter. Any other places this number activated and is suspicious activity using this number. Revert back to me immediately, officer. Do you copy? Copy that, officer. The reported mobile number that we're looking for is 933550077. And the personal number is 90167227775. Is this correct information, officer? Correct, officer. Officer, hold on the line. Give me about 5 seconds. I will check this and will update you as soon as possible. Over and out, Jay. Over and out, Jay. So, Vijay. हाँ सर। तुम्हारी जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने अपने हेडक्वार्टर सर्विलेंस में डलवा दी है। ओके वो सर। मुझे कुछ देर के अंदर चेक करके बताएंगे, और उसके बाद आपको यहाँ से कंप्लीट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है सर। सो विजय, मुझे आप एक बात बताइए। आपने बताया कि आप कभी लखनऊ नहीं आए। हाँ सर। तो विदाउट आपके लखनऊ गए आपके नाम से कोई सिम ले लेता है, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपको मालूम है आपकी कोई सिम लेने के लिए आपको जो है फिजिकली जाना पड़ता है, आपका बायोमेट्रिक्स देना पड़ता है। अब तो लाइव फोटो होता है, उसके बाद ही आपको सिम दिया जाता है, लेकिन आप कभी गए नहीं, तो हाउ टू पॉसिबल? पता नहीं सर, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मतलब ऐसे तो कैसे पॉसिबल होता है? कोई फ्रॉड ही कर रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, आपने देखा होगा जो आधार कार्ड होता है हमारा, उस पर ब्लैक कलर का एक QR कोड होता है। आपने कभी देखा है? ब्लैक कलर का QR कोड नहीं सर। बैक साइड में होता है, आपने देखा? हाँ हाँ सर। तो देखिए, जब आप अपना आधार कार्ड बनवाने गए होंगे, हाँ, तो उस समय सबसे पहले उस सेंटर पे आपने आपका लाइव फोटो लिया गया होगा, आपके हैंड का 10 फिंगर का फिंगरप्रिंट लिया होगा। हाँ सर। उसके बाद आपकी आंखों का ग्रीन कलर की लेजर लाइट से रेटिना स्कैन किया होगा। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा? हाँ। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा ब्लैक कलर का QR कोड होता है हमारा, उसमें सारा बायोमेट्रिक्स रहता है, हमारा आईज का रेटिना रहता है, हमारी फिंगरप्रिंट्स रहती है, हमारा लाइव फोटो रहता है, और यहाँ तक कि हमारा आईडी कार्ड का नंबर क्या है, हमारे फादर का नाम क्या है, हमारे एड्रेस का और पिन नंबर क्या है,
ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होता है वो ब्लैक कलर के क्यूआर कोड के अंदर रहता है। अच्छा, क्योंकि हमने 4 महीने पहले 2 आईटी सेक्टर के इंजीनियर जो स्टूडेंट थे उनको अरेस्ट किया था लखनऊ से। वो क्या लोगों के आईडी कार्ड को खरीद के उससे उनके वो बायोमेट्रिक्स का यूज करके उस क्यूआर कोड को हैक करके बता रहे थे। जब उनको कस्टडी में रखा गया था 90 डेज की, फिर उन्होंने बताया था कि सर ये जो ब्लैक कलर का क्यूआर कोड होता है फिलहाल इसको हैक करना, ये स्कैन करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कुछ कमांड्स को उस पर लगाने के बाद उसको इजीली हैक किया जाता है। तो किसी भी पर्सन का कोई बायोमेट्रिक्स लेके उसका फोटो लेके और यहाँ तक कि उसके नंबर पे उसके आधार कार्ड पर एक अल्टरनेट नंबर को लिंक करके उस पर कोई भी ओटीपी लेके उसके नाम से कोई सिम परचेज किया जा सकता है या उसके नाम से कोई इलीगल पार्सल भेजा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा बताया। अच्छा। तो हो सकता है कि आपका भी आईडी कार्ड किसी हैकर के हाथ में लग गया है, उसका किसी ने मिसयूज करके आपके नाम से ये सिम परचेज किया है। सही है सर। तो आगे से आप क्या करोगे इन फ्यूचर में, अब कभी भी आप अपने आईडी कार्ड का यूज करोगे तो उसकी जेरॉक्स कॉपी पर डबल क्रॉस कर देना क्यूआर कोड पे, डबल क्रॉस। बिल्कुल सर। उससे क्या होगा, आपके आईडी कार्ड को कोई हैक नहीं कर पाएगा, स्कैन नहीं कर पाएगा। कभी आपने किसी को सोशल मीडिया के थ्रू कभी अपना आईडी कार्ड तो प्रोवाइड नहीं किया जब आपका वहां से किसी ने ऑनलाइन से निकाल लिया हो या हैक करके ऐसा कुछ किया हो? नहीं सर, मैं बताया ना, जैसे ऑनलाइन तो काफी बहुत कम चीजें यूज करता हूँ जो जरूरत की होती है। ओके ठीक है। देखिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आईडी कार्ड लीकेज से मामला होता है बहुत सीरियस मामला होता है। क्योंकि आज तो कोई पर्सन विदाउट आपके नॉलेज के सिम ले लेता है। अगर इन फ्यूचर में आपके नाम से कोई लैंड लेता है रेंट पे, उसमें कुछ इलीगल एक्टिविटी करता है, तो अगर पुलिस को पता लगेगी पुलिस चेक करने पहुंच जाएगा। पुलिस जब पहुंच जाएगी इलीगल एक्टिविटी करने वाले को तो भाग जाएगा, जो मकान मालिक होगा उसको पकड़ेगा, उसको बोलेगा यहाँ पर रहता था, क्या प्रूफ है, वो तो दिखा देगा मैंने एग्रीमेंट कराया, इससे साइन कराया इसका, और ये आईडी कार्ड है, प्रूफ के तौर पर मैंने आईडी कार्ड लिया है, तो पुलिस आपको पकड़ेगी। या जैसे आपके नाम से ड्रग्स स्मगलिंग, पेपर स्मगलिंग, चरस, गांजा, ये सब पार्सल भेज दे, पुलिस पकड़ ले, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? आपकी होगी ना। बिल्कुल सर। तो जो आईडी कार्ड लीकेज का मामला होता है बहुत सीरियस मामला होता है ये। तो आगे ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया। तो मैं नहीं कह सकता कि कहाँ से होगा, ठीक है ना। अब मैं ये यकीन कर सकता हूँ कि किसी हैकर के द्वारा आपके आईडी कार्ड का जो है मिसयूज किया गया है। ओके, बिल्कुल सर। हाँ, लाइन पर है ना, 8 से इन्फॉर्म किया जा रहा है। ओके सर। 501 हेडक्वार्टर ऑनलाइन ऑफिसर। इन्फॉर्मेशन करेक्ट है? हाँ सर, करेक्ट ऑफिसर। करेक्ट ऑफिसर। ऑफिसर, अकॉर्डिंग टू द सर्च रिकॉर्ड, दिस पर्सन कचरिया विजय जयंतीलाल has registered a Jio mobile number in Lucknow. The mobile number is 93355000077, which has been complained about sending harassment as well. And this number was connected with 3 bank accounts of ICICI, HDFC and SBI that were registered in Lucknow. Officer, it was involved with $8.5 million money laundering case of the most wanted criminal Mohammed Islam Nawab Malik. Officer, these 3 illegal bank accounts were used for money laundering and cryptocurrency. Because half of the money is still unclear, therefore the ED department has issued an order for you to investigate the finances and property of this person. So officer, follow the process of the file number 19291 money laundering case to investigate the ID order and verify all the bank accounts. Do you copy that, officer? Copy, officer. Officer, please reconfirm. I confirm, officer. Kajaria Vijay Jayantilal is a suspect. ID order 867782140382. Lucknow Police Station is supposed to be aware of that this case is a national secret case. I repeat, this is a national secret case. So the ED department has issued the arrest
हाँ सर। तो अभी हेडक्वार्टर की तरफ से इन्फॉर्म किया जा रहा था, तुमने सुना? हाँ सर सुना। क्या सुना आपने? सर ये तो काफी बड़े चार्जेस लगा रहा है, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं मैंने। देखिए, जब ये आपके दोनों नंबर हमने रिपोर्टर सर्वे पे डाले तो उन्होंने बताया कि ये जो 9335500077 ये नंबर है, ये एक आधार कार्ड आईडी से लिंक है। तो उसमें उन्होंने आपका नंबर बताया, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम बताया, ठीक है, और आपकी लाइव लोकेशन भी बताया। तो उन्होंने बताया कि इस आईडी से 3 इलीगल बैंक अकाउंट ओपन किए गए लखनऊ के अंदर। बैंक से आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई। और उन्होंने बताया था कि फॉलो द प्रोसेस ऑफ फाइल नंबर 19291 मनी लॉन्ड्रिंग केस। बट तो सर मिस्टर विजय, आप मुझे एक बात बताइए। हाँ। आपने बोला कि कभी आप लखनऊ नहीं आए, तो हाउ टू पॉसिबल 3 इलीगल बैंक अकाउंट ओपन इन लखनऊ अंडर योर नेम? पता नहीं सर, मैं मतलब सच में नहीं आया हूँ, तो मुझे पता नहीं किसने खोले है, क्या है। ये तो बहुत बड़े चार्जेस है सर। क्योंकि देखिए, हेडक्वार्टर की तरफ से इन्फॉर्म किया गया मुझे, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। और आपका इससे क्या कनेक्शन? हेलो, ये तो कांग्रेस पार्टी का मिनिस्टर है। कौन? महाराष्ट्र का। कौन? उन्होंने बताया था फॉलो द प्रोसेस ऑफ फाइल नंबर 19291। ये तो एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, और ये जो है अभी यूपी पुलिस की कस्टडी में है। महाराष्ट्र का इसका नाम है मोहम्मद मलिक इस्लाम नवाब। ये जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, 850 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड, ड्रग्स स्मगलिंग का माफिया, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। जब उसको उसके घर से अरेस्ट किया गया था तो 70 लाख रुपए कैश, 27 एटीएम कार्ड, और उन्हें हेडक्वार्टर ने बताया कि आपके नाम से 3 बैंक अकाउंट उसके घर से मिले हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई, जिसमें इलीगल ट्रांजैक्शन किया गया है लखनऊ के अंदर। सर मैंने तो ऐसे कोई अकाउंट, हाँ गुजरात में आपने ये 3 बैंक अकाउंट लखनऊ में क्यों ओपन किए? सर मैंने ऐसे कोई अकाउंट नहीं ओपन किया है। आपने नहीं किया, फिर उसके घर से कैसे बरामद किए गए? पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है सब सर, ये क्या चल रहा है। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है? नहीं सर। देखिए, जब मोहम्मद मलिक इस्लाम नवाब को अरेस्ट किया गया था, 90 डेज कस्टडी थी, उसको अरेस्ट करके सीधे लखनऊ लाया गया था, उत्तर प्रदेश। 90 डेज कस्टडी, 90 दिन कस्टडी, 20 दिन रिमांड पर रखने के बाद जब उसको लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया था, तो उसने ये बताया था कि उसके घर से जो 27 बैंक कार्ड्स मिले हैं, उसने वो सारे बैंक कार्ड 2-2 लाख रुपए में परचेज किए हैं, और जो भी अकाउंट होल्डर होता था उसको 10% कमीशन भी देता था, जितने पैसे की उसमें मनी लॉन्ड्रिंग करता था। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आपने ऐसे आदमी को 3 बैंक अकाउंट अपने सेल किए हैं पैसे के लिए? नहीं सर, ऐसा तो कुछ, मैंने बताया ना सर, मैं लखनऊ गया ही नहीं कभी, मुझे पता ही नहीं है सब क्या चल रहा है सर। आप कभी लखनऊ नहीं गए? नहीं सर। तो फिर आपके नाम से 3 इलीगल बैंक अकाउंट कौन ओपन कर सकता है बिना आपकी नॉलेज के? बैंक अकाउंट तो आपके नाम से है। पता नहीं सर, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है सर, ये सब कैसे हो रहा है। और उसने ये बताया है कि इस पर्सन ने मुझे अपने ये बैंक अकाउंट 2-2 लाख रुपए में सेल किए हैं। नहीं सर, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं तो यहाँ गुजरात में ही हूँ। आप गुजरात में हो तो आपके नाम से फिर बैंक अकाउंट ओपन कौन कर सकता है? मुझे ये बताइए, बैंक अकाउंट ओपन करने का क्या प्रोसेस होता है? सर वो तो उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं हम लोग देते हैं, फॉर्म भरते हैं, फिर वो फोटो वोटो वगैरह लेते हैं और फिर ओपन कर देते हैं। तो आप यहाँ से बता रहे हैं कि आप लखनऊ नहीं गए, तो हाउ टू पॉसिबल विदाउट योर नॉलेज? पता नहीं सर, आप कुछ इन्वेस्टिगेट करिए। देखिए, इन्वेस्टिगेट पूरा किया जाएगा। पहले मुझे ये बताइए कि जो आपके नाम से बैंक अकाउंट मिले, क्या आपने ये 3 बैंक अकाउंट मोहम्मद मलिक इस्लाम नवाब को, जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, 850 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स स्मगलिंग का मास्टरमाइंड है, क्या आपने ऐसे किसी पर्सन को 2 लाख रुपए में 3 बैंक अकाउंट 6 लाख रुपए में परचेज किए और सेल किए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है? नहीं तो सर। उसने ये क्यों बताया कि उसके घर से जो भी बैंक अकाउंट मिले उसने वो 2-2 लाख रुपए में परचेज किए, और उसने जो है क्या नाम है, जो भी उसके घर पे जो भी बैंक अकाउंट होल्डर होता था उसको 10% कमीशन भी देता था। सर मेरी तो समझ से बाहर है ये सारी चीजें, पता नहीं, मैं तो अपने बिजनेस में लगा रहता हूँ, ये सारा कुछ कैसे हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है मुझे तो। आपको ये पता नहीं चल रहा है कैसे हो रहा है? नहीं सर, मैं तो मेरा हार्डवेयर का जैसे बिजनेस बताया ना मैंने आपको, तो उसी में लगा रहता हूँ, तो ये सारी चीजें तो मतलब पता ही नहीं है।
नहीं सर। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमें कोई झूठा स्टेटमेंट दे रहे हैं? आपको पता लग गया मोहम्मद मलिक इस्लाम नवाब जो अरेस्ट हो चुका है, चलो झूठी कंप्लेंट करा देते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा मैं क्यों करूंगा। अच्छा, ओके, ठीक है। देखिए, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कहीं कि आप कहीं बचने के लिए कोई झूठा कंप्लेंट कर रहे हो। नहीं नहीं सर, ऐसा ऐसे थोड़ा करूंगा मैं। तो फिर हेडक्वार्टर ने ये को इन्फॉर्म किया कि इनको 90 डेज कस्टडी में रखने के बाद इनसे इन्वेस्टिगेट की जाए और इनके जो भी बैंक अकाउंट वो जो है उन सबकी इन्वेस्टिगेट की जाए। तो आप ये बताइए, मैं आपको पहले बताता हूँ शुरू से कि ये जो 850 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसको ईडी डिपार्टमेंट और नार्कोटिक डिपार्टमेंट मिलकर जो है इस केस को हैंडल कर रहा है, जिसमें से ईडी डिपार्टमेंट और नार्कोटिक डिपार्टमेंट ने मिलकर 850 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस है आधा पैसा 425 करोड़ रुपए कवर कर लिया है, लेकिन 425 करोड़ रुपए अभी तक मिसिंग है। अगर आप इस केस में दोषी पाए जाते हो, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी जो एविडेंस मिले हमें वो पूरे के पूरे आपके खिलाफ है। जैसे आपके नाम से 3 इलीगल बैंक अकाउंट बन गए हैं लखनऊ के अंदर, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई। इन 3 बैंक अकाउंट से 2 करोड़ 80 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया गया है। अभी जो भी एविडेंस है वो पूरे पूरे आपके खिलाफ है। अगर आप इसमें दोषी पाए जाते हो तो आईपीसी 311, 41A, 42B, 43C, नार्कोटिक्स, एनडीपीएस, पीएमएलए के तहत आपको 27 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना इसमें। बट सर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है।